तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जज वालेकुम साहब, सलाम। मेरा नाम दानिश है, मेरी उम्र 22 साल है। आपका नाम क्या है? दानिश। दानिश जी। जी, दानिश, उम्र 22 साल है। जी, जी मैं बेटा। जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत अच्छा। ख्वाजा साहब, मैं एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सिरा हूँ माशाल्लाह। और मैं एक बहुत मशहूर मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। ट्रांसजेंडर हैं जी, और ख्वाजा सिरा। ख्वाजा सरा हैं। जी। माशाल्लाह। अब तो आपके बहुत राइट्स हो गए हैं जी। सही। शनाख्ती कार्ड बन गया है, अब तो बन जाएगा जी 21 क्रॉस कर लिया ना आपने। जी 22 आपको तो अब 22 हो गया, तो आपका NIC भी हो जाएगा। अच्छा, बना हुआ आपका है। मसला क्या है? जज साहब, मेरी कहानी यूँ स्टार्ट होती है कि जब मैं 14 साल का था तो मेरे बाप ने मेरी माँ को बोला कि तुम्हारा बेटा तो जनाना है, अच्छा। तुम्हारा बेटा तो ख्वाजा सिरा है, तो इसको यतीम खाने छोड़ के आ जाओ। जिसके ऊपर मेरी माँ ने बोला कि नहीं, तुम हमें छोड़ दो, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। बड़ी बात है, वेरी गुड। देखिए माँ माँ है ना, माँ के लिए माँ तो बिल्कुल माँ ही बच्चा होती है। ट्रांसजेंडर हो या कुछ भी हो, बच्चा तो है। मेरे बाप ने वही किया जो मेरी माँ ने बोला, वो हमें छोड़ के चले गए। उस वक्त जब वो खुद चले गए? जी, वो खुद चले गए। जब वो छोड़ के चले गए ख्वाजा साहब, तो हमारे ऊपर बहुत बुरे हालात आए। हम लोगों ने फाके गुजारे, हमने रातें बहुत जद्दोजहद की, मैंने होटल में बर्तन धोए, मैंने गारमेंट्स भेजे, मैंने वो किया जो मैं अपनी माँ को हलाल की मेहनत की रोटी देने के लिए मुझे करना पड़ा, मैंने वो किया। लेकिन उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको तो पता है ख्वाजा साहब के लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, हमें तो लोग कमतर ही समझते हैं। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो उसके बाद 3 साल बाद गुजर गया और मेरी ऐसा नहीं है, आप तो MBBS भी कर रहे हैं ट्रांसजेंडर। लेकिन ख्वाजा साहब 10 साल पहले तो ये बात बिल्कुल उस वक्त नहीं थी। उस वक्त तो बिल्कुल भी तसव्वुर ही नहीं था। जी जी बेटा। तो उसके बाद जो 3 साल बाद मेरी माँ ने मेरे बाप का गम इतना लिया कि वो हमें छोड़ के चला गया कि मेरी माँ इस दुनिया से फ़ानी हो गई। ओहो जी। तो उस वक्त तो मेरे ऊपर एक बिजली के तौर पे वो वक्त गुजरा, क्योंकि अच्छा, आपके और कोई बहन भाई नहीं थे? जी नहीं, मैं एक अच्छा, ही यू वाज ओनली चाइल्ड। यस। अच्छा, ये अब्बा भागे क्यों? कहते थे कि ये ख्वाजा सिरा है, मैं इसको नहीं रखूंगा अपने पास। मैं नहीं रखूंगा, तो अम्मी ने कहा कि फिर तुम मत रहो। हाँ, तो फिर तुम मत रहो, तो वो चले गए। अच्छा, वो चले गए। जी। ठीक है। हाँ। तो वो वक्त मेरे ऊपर बहुत कठिन गुजरा। जब मेरी माँ गुजरी, मैंने बहुत मुश्किलों से वो वक्त गुजारा, मुझे डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे अपनी कम्युनिटी मिली, मैं ख्वाजा सिरा मिले, मेरी कम्युनिटी ने मुझे हुनर दिया, मुझे डांस करना सिखाया। लेकिन मैं बोला मैं डांस नहीं करना चाहता, मुझे इज़्ज़त की रोटी कमानी, मुझे हलाल कमाना है। तो उन्होंने वो बात समझी, उन्होंने बोला ठीक है, हम तुम्हें एक अच्छे मेकअप के इंस्टीट्यूशन में लगा के रखते हैं, तुम वहाँ पे मेकअप सीखो, मेकअप सीख लो। वेरी जी। गुड। तो फिर मैंने वहाँ से मेकअप सीखा, फिर मैंने ब्राइडल शूट किए, मैंने कमर्शियल्स किए, मैंने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, Very और good. मेरा इंडस्ट्री में एक माशाल्लाह से अब नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जज साहब, मेरी कम्युनिटी में मेरे बहुत उस वक्त सपोर्ट ताउन किया, किया आपकी कम्युनिटी ने। बहुत खलूस Very ने मुझे good. बहुत मोहब्बत दी उस वक्त, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ उसके लिए। तो ऐसी एक दिन मैं काम कर रहा था शूट पे, तो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त है मेरे पास कि कह रहे हैं कि तुम अपने वालिद साहब से मिल लो, वो हालत नज़म है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने बोला ठीक है, वो मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने उनके वजूद से मेरा वजूद है, तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा। बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू। गुड डिसीजन, वेरी गुड, आई लाइक इट। तो जब मैं उनके पास गया जज साहब, तो उन्होंने आओ ना देखा ना ताओ देखा, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया, और सब मेरा दिल बिल्कुल मोम हो गया। जज साहब, मेरी जितनी भी तकलीफ़ें थी, मेरी जितनी भी रंजिशें थी, मैंने सारी भुला दी, सारी खत्म कर दी। जी बिल्कुल ख़त्म कर दी। मैंने बोला ये मेरा बाप है, और इसने आज मुझे कबूल किया, तो मेरी भी इनसे बिल्कुल जो उन्होंने मेरे माँ के साथ किया, जो उन्होंने मेरे साथ किया, सबसे बढ़कर मैंने उनको माफ़ कर दिया। उस वक्त ना सिर्फ मेरे बाप ने, बल्कि मेरी सौतेली माँ और मेरे सौतेले बहन भाइयों ने मुझे खलूस दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे मोहब्बत दी। अच्छा, आपके अब्बा ने आपके घर से जाके भाग के और जी, उन्होंने दूसरी ली शादी थी? कर ली थी। अच्छा, शादी करके फिर सौतेली फिर माँ उनके ने 2 ली, बच्चे भी थे। फिर उनमें से 2 बच्चे भी पैदा हो जी, गए। ये जो मेरे बहन भाई हैं 2, अच्छा, ये इन लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। जो बात है, इन्होंने मुझे बहुत बिल्कुल एक मुझे बहन भाई वाला ही प्यार दिया, मुझे बिल्कुल सिबलिंग वाला प्यार दिया। तो मैंने भी इनको वही वाला प्यार दिया, क्योंकि मैं तो, आपको जज साहब पता है कि हम लोग तो बस मोहब्बत के भूखे होते हैं, हमें दो लफ्ज़ कोई मोहब्बत के बोल देते हैं, तुम्हारा दिल तो वहीं पिघल जाता है। तो मेरा वही दिल मेरा भी पिघल गया। तो यूं ही करते करते 1 साल बाद मेरे वालिद साहब भी गुजर गए। तो जब मेरे वालिद साहब गुजरे, तो मैंने इन लोगों की हालत देखी, मैंने बोला मैंने इनको माँ तस्लीम कर लिया था। मैं बोला ये मेरी बिल्कुल नहीं, मेरी यतीम मेरे बहन भाई हैं और ये मेरी बेवा माँ है, तो मुझे इनका सहारा बनना है, और मैंने वही किया। वालिद साहब फिर फौत हो गए थे? जी, वालिद साहब फौत हो गए। चले, आपसे मिलने के बाद, आपको जी कबूल करने के बाद बस ये यूं ही समझेंगे उनकी रूह नहीं निकल रही थी मुझे देखे बगैर। अच्छा, उनकी रूह नहीं निकल रही थी आपको देखे बगैर।
और सर लेकिन फिर मेरे वालिद साहब ने मेरे नाम 50% प्रॉपर्टी भी की थी। 50 एकड़ प्रॉपर्टी आप 50%। 50% प्रॉपर्टी 50% अपने बच्चों और अपनी बेवा के नाम बेवा की। अच्छा। फिर मैंने इनको बहुत सपोर्ट किया, मैंने अपने यतीम बहन भाइयों को बहुत सपोर्ट किया, मैंने अपनी बेवा माँ को बहुत सपोर्ट किया। मैंने अपनी बेवा माँ के नाम एक अपना फ्लैट करके दिया। मैंने दिन रात की कमाई मेरी हलाल की कमाई, मैंने माशाल्लाह पसीना खून बहाया। मैंने मेकअप आर्टिस्ट था मैं, माशाल्लाह। मैंने शूट्स किए, मैंने इनके नाम अपना फ्लैट करके दिया। मैंने अपनी बहन को जेवर बना के दिया, उसके जहेज के सारी चीज़ें रखी थी। वेरी गुड। और ये मेरा सौतेला भाई, इसको मैंने इसके नाम एक गाड़ी करके दी। अच्छा। वो गाड़ी जो मुझे जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने बोला कि मैंने वो जो कठिन वक्त गुजारा वो ये ना गुजारे। मैंने इसके नाम गाड़ी करके दी, मैंने इसको गाड़ी लेकर दी। मैंने बोला तुम बाइक के धक्के ना खाना, तुम गाड़ी में जाना। और मैं खुद उबर, कैब ड्राइवर, रिक्शे, बसों के धक्के खाता हूँ आज तक। और मैंने इसके नाम गाड़ी करके दी। और उसके बाद 3 साल गुजर के मैंने इनको बहुत दिया, जो इन्होंने मांगा मैंने इनको हथेली का छाला बना के रखा, बिल्कुल हथेली का, बिल्कुल यहाँ पे रखा मैंने इनको, माशाल्लाह। उसके बाद मुझे ये सिला मिला 3 साल बाद कि हमें तो तुमसे शर्मिंदगी होती है, तुम तो ख्वाजा से रहो, हमें हमारे नाक कट रही है तुम्हारी वजह से, हमारे घर से निकल जाओ। अच्छा। और ये ना सिर्फ ये, बल्कि जो मेरी 50% प्रॉपर्टी थी वो भी ये लोग लेना चाहते हैं, और बल्कि वो जो चीज़ें मैंने इनके नाम की थी वो भी लेना चाहते हैं ये लोग। मेरी ख्वाजा साहब आपसे बस खाली ये दरख्वास्त है, जो मेरा कानूनी और जो मेरा आईनी हकूक है मुझे वो दें। देखें, वो जो 50% प्रॉपर्टी आपके वालिद साहब ने आपको दी है वो तो आपकी है, वो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन की थी या ज़बानी बोला था उन्होंने? डॉक्यूमेंटेशन कर दिया माशाल्लाह। तो आप उसके एब्सोल्यूट ओनर हैं, आप उसको आप किसी को देना नहीं। लेकिन उसमें ये मतलब कह रहे हैं कि हम बेचेंगे नहीं प्रॉपर्टी, हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, तुम इतना ले जाओ, तुम इतना नहीं लेकर जाओ। और जो मैंने इनके नाम चीजें की हैं, जो मैं इनसे बातें करता हूँ ना। हाँ जी, आप फरमाइए मैडम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुन ली आपने इस बच्चे की? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो बड़ा इनोसेंट लग रहा है। हाँ, क्या इतना ही इनोसेंट है जितना नजर आ रहा है? मेरा नाम सायरा है जी। सायरा साहिबा, मैं इनकी सौतेली माँ हूँ। जी। अगर ये मान ले तो शायद। माँ ही है, बिल्कुल मानते हैं हम, आज तक मानते हैं। असली तो मारी गई है। जब जैसा मैं अदालत में जो भी बोलूँगी आपके सामने बिल्कुल सच बोलूँगी। सच बोलिए। बिल्कुल सच बोलूँगी इंशाल्लाह, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूँगी। वेरी गुड। और आज मुझे बड़े अफसोस के साथ आपके सामने कहना पड़ रहा है कि ये वो औलाद है जिनको मैंने सीने से लगाया जब मुझे नहीं पता था कि इनके नाम कोई जायदाद है। मुझे नहीं पता था उस वक्त मैंने इनको अपने सीने से लगाया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड की ये औलाद है, ये उनके बेटे हैं और ये पहले से हैं, और मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया था। अच्छा, ये बात आपको बताई नहीं बताई थी। और जब ये आए हैं और उन्होंने वो बीमारी में थे, हालत नज़ाम में थे, या इनको गले लगाया, तो मेरा क्या था काम, मैंने भी उनकी वजह से और इनको भी देख के कि आपने सही कहा, मासूम है जी, थोड़ी देर बाद आपको भी इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा। मैंने इसे गले लगाया अपने बच्चों की तरह, और इन बहन भाइयों ने, मेरे दोनों बच्चों ने, इन्होंने भी इतनी ही मोहब्बत से इन्हें गले लगाया, और इतनी ही प्यार इसने भी दिया, जो बात सच है, इसने भी इतना ही प्यार दिया और इन्होंने भी इनको इतना ही प्यार दिया। उसके बाद जो मुझे तकलीफ है इनसे, जिसकी वजह से इन्होंने मेरे पे भी इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इनको घर से निकाला। ठीक है, अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी यही करते। बेशक मुझे शायद इसकी दौलत की कोई लालच होगी भी, लेकिन ये दोनों भी मेरे साथ थे। ठीक है ना, मुझे इसका भी मुस्तकबिल देखना है, बेटी है मेरी, ये तो एक आर्टिस्ट है, ये तो बहुत अच्छा कमा के अपना गुजारा कर। इनकी कौन सी औलादें हैं कि इन्होंने भी औलादें पैदा करनी है, और इन्होंने कौन सी अपनी जायदाद, तालीम नहीं है। और इसके बाद मेरे वजूद का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ना, कर रहे हैं जज साहब, सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ। ये मेरी बेटी है, ठीक है, ये मेरा बेटा है। चलिए बेटा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, वक्फे से पहले आप बता रही थी कि माशाल्लाह दोनों बच्चे आपके हैं जी, और ये आपकी बेटी है, ये आपका बेटा है, और ये आपके हस्बैंड का बेटा है जी। अच्छा, ये मेरी बेटी है या बेटी है? अच्छा, ये मेरी बेटी है। माशाल्लाह से इन्होंने बड़ा प्यार दिया। एक कमरे में लोग आपस में खेलते थे, हंसते थे, बोलते थे, क्योंकि मेरे शौहर की वफात के बाद तो फिर यही मेरा कुम्बा था ना, यही मेरी फैमिली थी। और मैं शायद बहुत ज्यादा, हम लोगों ने उनकी बीमारी देखी, इसने भी आते के साथ ही वालिद को देखा मरते हुए, तो ये क्या था कि लोग हंस बोलते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। इन्होंने भी मुझे अपने साथ, बिल्कुल इन्होंने मुझे शामिल किया अपने साथ अपनी खुशियों में। मैं भी के बच्चे जिंदगी की तरफ लौट आए हैं, लेकिन क्या लौट आना, ये आपको जो मेरी बेटी नजर आ रही है ना, इसकी एज को इतनी नहीं है, और आज आप इसको देखें माशाल्लाह से, हाई हील मेकअप, ये कितना खूबसूरत से मेकअप किया हुआ है, ये सब इन्हीं की मरूने मिन्नत है, ये सब इन्होंने सिखाया, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है मेरा। हाँ जी, हुनर है, आर्टिस्ट की बड़ी डिमांड है आजकल।
सर और बिल्कुल सारे डिमांड है, लेकिन सर एक वो होता है ट्रांसजेंडर ही बने हुए हैं। हाँ सर, एक हद भी होती है ना। ये बच्ची देखें, नए नए इसको हेयर स्टाइल मेकअप देना, आधी आधी रात तक हमारे घर में फुल वॉल्यूम में म्यूजिक लगा देना, उस पर ये लोग डांस करना, नाचना गाना, यहाँ तक तो ठीक था कि कमरे की हद तक था, बर्दाश्त करते हैं। और भी बच्चे करते हैं, चलो छोटी उम्र अभी बड़े हो जाएंगे खेलते हैं, जी जी। लेकिन अभी रिश्तेदारों में शादी हुई, मेरा इन्होंने जीना मुहाल कर दिया है। मेरी समझे, मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है अब। मेरे शौहर की बहुत इज्जत थी, हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, हम इतने पुराने रहने वाले थे, हमारी बड़ी इज्जत थी। इसने हमारे अभी कजन की शादी हुई, मैं वहां गई, हम लोग मायों की रस्म कर रहे हैं, लोग मुझे आके मुबारकबाद दे रहे हैं कि तुम्हारा एक बेटा तो तुम्हारा ख्वाजा सरा था ना, ये दूसरा भी हो गया। घूंघट डाल के, साड़ी पहन के, साड़ी नहीं डाली हुई थी, घूंघट डाला हुआ था। घूंघट तो डाला हुआ था, तो नाच रहे थे लोग, पैसे लुटा रहे थे। झूठ ना बोले कोर्ट में। ये मेरा बेटा है ना, ये तो बेटा है ना, आप तो बेटी हो ना। खुद आया था, मैंने लेकर आऊं क्या? ये नाच रहे थे वहां पे फंक्शन के अंदर, घूंघट डाल के। तो शादी में और क्या होता है? पैसे लुटा रहे थे। और पहले भी आपने देखा हुआ था। खुसरा मुझे लोग कह रहे थे मेरे मुंह पे आके, क्या लगेगा मुझे, आप तो हो ना, ये तो नहीं था ना। तो खुद आया था, मैंने लेकर आया हूं क्या? इसको क्या कर दिया आपने किया था? इसको किसने बनाया? इसको किसने बनाया? खुद आती थी मेरे पास कि मेरा मेकअप कर दो, मेरी हेयर स्टाइल बना दो, मुझे फैशन बता दो। बस करो, कोर्ट में झूठ नहीं बोलो। वो भी बेटा आप मेरे पास खुद आती थी रात में कि भाई आप मुझे बता दे, मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है, मैं ये वाले स्टाइल करूं कि ये वाले कपड़े पहनूं कि ये वाले जूते पहनूं। तो तुमने ही कहा था कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं तुम लोगों को इस तरह बनाना, मेरे बहन भाइयों को मैं आगे लेके मैं चाहता था कि तो आप लोग खुश होएं, आप लोग अच्छे दिखें, इसमें क्या कोई बुराई है? तो वो वक्त भूल गए। हद होती है झूठ की, आप बोलते थे कि कभी मैंने तुमने कभी फर्क रखा नहीं था। मैं आपके जबरदस्ती मेकअप खुद नहीं कर सकता, माफ भाई झूठ नहीं करिएगा। बोले मत किया करते ना, तो मना करते थे। तो मना करते ना तुम, ये मेरे मैंने तो पास मना किया था, था। वो बच्ची थी, वो नहीं सुनी। मोहल्ले की बच्चियों को, यहाँ वो मेरी तक मोहल्ले बहन है, की बच्चियों बहनों को, का ख्याल अच्छा रखा चलो जाता है। बहन भाइयों को खराब किया, मोहल्ले की बच्चियों को बुला बुला के तुम वीडियोस बना रहे हो, बालकनियों में खड़े। तो फिर मैं मोहल्ले के लड़कों से दोस्तियां करूं? वो मुझे छेड़ते हैं, हरासा करते हैं, अपना नंबर देते हैं, गंदी निगाहें डालते हैं मेरे ऊपर। मैं लड़कियों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हमारे होता हूं। माशरे में बहुत इज्जत है, मोहल्ले में बहुत इज्जत है। घर में रहो, तो घर में रहूंगा तो रोजी कौन कमाएगा? आपका पेट कौन दरवाजों पे- भरेगा? अच्छा, दरवाजों पे ख्वाजा सरा आते हैं, आवाजें डॉली शहजादी, इनको तो मेरी खुद तो जाते कम्युनिटी हैं, है इनको भी वो। ले जाते हैं साथ में। उन्होंने उनसे मेरे भी बुरे क्या वक्त में मेरे दोस्तियां? साथी हैं वो लोग। मेरे को जहनी मरीजा बना दिया है इसने, जब से ये हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, तुमने मुस्तकिल हमारे पे एहसान किए, मुस्तकिल एहसान तो किए। किए हैं। हमारी जिंदगी भी तो इतनी कठिन कर दी है। कहाँ से कठिन किया है? आज जो आप इतनी टिप टॉप बन के घूमी एक बेवा होने के बावजूद, ये कठिन होती है जिंदगी। शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी माँ है ये, तमीज से बात करो। चाहिए और ऊपर से आपको ये मेरे को ये तुमने बनाया, खुद ही आती थी, मैं आर्टिस्ट हूँ, बेटा मेरी मुझे मम्मी बता बोल दो रही है, कि ये वाले हेयर स्टाइल करूं कि ये वाले कपड़े पहनूं, नहीं मैं ये वाले। और उसी शादी में जिसके आप मुझे आज ताना दे रही हैं, उस शादी में पूरे आपने मेरे डिजाइन करता कपड़े पहने हैं और बताती हैं ये मारिया बेका है कि सारा शाहजहां का है। आपको मेरा बताते हुए शर्मिंदगी होती थी क्या? टेलर के पास तो आप मुझे अकेले जाती थी, दीदी कह रही तुम ही चलोगे तो टेलर अच्छे कपड़े इतनी देगा। गैरत नहीं है कि माँ और बहन और हमारे यहाँ भाई को दावत कोर्ट अब से तक कुछ दिनों ले पहले आए की हैं। बात है, अब से कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे यहाँ दावत हो रही थी, जहाँ पे हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे। घर में पता नहीं कोई बैल बैल बजी लगा, कोई मेहमान होगा। जब मैंने खोला तो पता नहीं अपने दोस्तों खाजा सरों को पता नहीं पूरी कतार के साथ लेकर आया। घर में मेहमान आए हुए, अब बताए क्या रेपुटेशन खराब हो गया। घुंघरू लेके, अरे जैसा आप हमारी कह रहे मेरी मजाक उड़ाया कम्युनिटी है। जाता है। हाँ, घुंघरू घर में कम्युनिटी ये जैसा बच्ची घर भी के तो अंदर घर तो के नहीं होती है ना, बाहर होती है। बाहर जो तूफान है, मेरा हुनर है डांस करना। कम से कम उसके जरिए कमाता तो नहीं हूँ ना, कमाता तो मैं अपनी हलाल की रोजी से ही हूँ ना। अगर मैंने फन के लिए पहन के अगर डांस करेगा, एंटरटेनमेंट के लिए पहन लिए तो क्या है? ये बताएं, घर में मेरी बहन है तो क्या इतना स्टिग्मेटाइज क्यों कर रही है उसकी आपको? शादी भी होनी है, रिश्ता भी होना है, तो लोग क्या बोलेंगे कि रिश्ते मेरी वाले बहन नाच रही सामने है। आके बैठ गई, मैं मुझसे मिलिए, कोई तरीका होता है बंदा तो इस घर का कमाओ पूत हूँ मैं, इस घर का कमाओ पूत हूँ, मुझे आना पड़ेगा। शादी इसकी मेरी वजह से ही होगी, इसकी वजह से नहीं होगी ना, इसकी वजह से होगी ना, आपकी वजह से तुम होगी। जतलाओगे। शादी इसकी मेरे पैसों से ही होगी। जो जेवर बना के दिया सीधे शादी होगी इसकी। ये माँ की तरबियत नजर आती है। ये तरबियत आपकी, ये देखें आज छोटे बहन भाई मेरे मुंह को आ रहे हैं, ये तरबियत आपकी। तुम्हें पाला तो मुझसे सामने जलील कर रहे हो। आप ऐसे करोगे तो जाहिर सी बात है हम तो खामोश रहेंगे नहीं, हमारे मुंह में मैंने भी अभी मेरे पास आई थी, नहीं आपको बता दो, ये मैं- वो माँ है जब ये बीमारी से मर रहा था मैंने इनकी कोरोना से, तरबियत आपकी माँ ने तब इसको इन्होंने इतना ख्याल और जब तुम लोग यतीम थे और तुम्हारी माँ बेवा थी तो जब मैं नहीं आया था क्या? तो तुम्हारा ख्याल नहीं रखा हमने। जब तुम कोरोना में किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाया, मैं तुम्हारे रूम में आके तुम्हारा ख्याल रखा है क्या? मैंने तुम्हें और जब आप बेवा थी और आपके पास छोटी कौड़ी नहीं थी उस वक्त मैंने ख्याल नहीं रखा आपका। जान की परवाह होती है मैंने ना, आपको आप फ्लैट लेकर सोचते दिया हैं कि ताकि आप उस घर का किराया खा सकें, तुम्हारे बाप की बेवा हूँ, क्या रोडों में छोड़ोगे मुझे? तभी तो आपको फ्लैट नाम करके दिया अपनी कमाई से, तब क्यों मांग रहे हो? तो मैं क्योंकि वो मेरा है और आपने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे बाप की बेवा ही हूँ, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। तो मुझे घर से क्यों निकाला कि तुम शर्मिंदगी हो? तुम्हारी हरकत पूरा की कमा वजह से वमा के निकाला मेरा है। पैसा मोहल्ले की लेके औरतें, कह रहे हाँ, हैं चले जाओ। बच्चियों की शिकायतें मुझसे हमें कर रही जलील हैं। करके रख दिया तुमने माशरे उनकी में। बच्चियों पहले के को ख्वाजा से क्या होते थे कि बना चुप बैठ दिया? जाते थे, आपके ख्वाजा से ऐसे नहीं है। योर ऑनर मैं आपसे कुछ कहना जी चाहती बेटा हूँ। बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ भाई ने हमें बहुत प्यार दिया, हम लोग वी आर इज वेरी गुड सिबलिंग।
लेकिन भाई की कुछ खामियां थी जो अच्छी नहीं थी। एक तो ये कि मेरी फ्रेंड्स के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी होनी पड़ती थी कि वो। बेटा यही मैं मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। आपने देखा है मैं इतनी देर में एक लफ्ज़ नहीं बोला, वरना मैं तो 1 मिनट चुप नहीं बैठता। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है केस, और बड़ा जेन्युइन केस है, जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आप लेकर आई हैं। ये बहुत ही हमारे माशरे का क्या कह सकते हैं कि एक दुखती हुई रंग है। गाली है कि गाली नहीं गाली है, क्यों है? गाली आपने गाली बनाया हुआ है। आप माशरा है, आप माशरा है। हम ये लोग माशरा नहीं है, आप माशरा है। मुझे पकड़ के बोलते हैं आपने गाली बनाया है। शादियों में किस तरह जाती है? लेकिन जैसा जज साहब, अगर हम इसको गाली क्यों आती हो शादियों में? जज साहब, हमारे मुझे आपसे रिश्तेदारों कुछ कहना है, अगर हम इसको यानी गाली मुझे आप दीवार से लगा के रखेंगे, मुझे दीवार से लगा के रखेंगे, तुम शर्मिंदगी तो दीवार से लगा रहे हो। और मेरी दोस्तों को अपनी दोस्त क्यों बना के रखा आपने, जबकि वो मेरी फ्रेंड से मैं मिलवाऊंगी तो क्या आप दोस्ती कर लोगे? तो वो खुद आती थी मेरे पास। अच्छा, वो खुद आती थी बात करने के लिए, फ्रेंडशिप आप करते थे। ओके, उनको मेरे पास से खलूस और प्यार मिलता है, उसमें निकलती एक नहीं मिनट, है। तुमने इनको बाहर के खानों की आदत डाली। गाड़ी में इसको मना कर रही थी, गाड़ी मत दिलाओ। ये तुमने गाड़ी की वजह से इसकी आंखों में आधी हाथ आधी देखो। रात में आपको भूख लड़ाई लगती थी, खाना बचा मैं रहा, बना मैं के बचा देती नहीं। मुझे तकलीफ हुई, आधी रात को ये हॉस्पिटल लेके गए, तुम नहीं लेके गए मुझे। ये मैं लेके चाहता गया। था कि इसको धूप ना मिले, फिर भी वो मैंने तकलीफ तुमसे ना दूर मिले, नहीं बनाया। वो इसको मिले, मुश्किल मेरी वक्त ना आंखों मिले में जो पता मुझे नहीं मिला क्या चीज़ फेंक के है। मारी, इसको बर्तन आप ना धोने मैनेज कर पड़े दी। होटल पर, पूरी रात तभी इसको गाड़ी लेके दी। अगर इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती गाड़ी है, गिफ्ट में दी है। अगर कोई भी बाइक मुझे भी ले प्रॉब्लम सकता था होती ना, ना, तो बाइक मैं नहीं इसको दी अपने ना। दोस्तों से नहीं मिलाता। गिफ्ट बाइक में नहीं दी ना, चीजें ली नहीं बाइक जाती। नहीं दी ना, साथ ताकि लेके इसका जाता एक्सीडेंट ना हो जाए। बाहर मेरे भाई, दोस्तों के तुम्हारा साथ रहता था, फर्ज लेकिन था। मुझे इससे कभी बाप प्रॉब्लम आपका नहीं फर्ज था कि मुझे था। अपने घर में रख के मुझे इज्जत दें, या आपका ये फर्ज नहीं था कि मुझे घर से निकाल आप दें। इज्जत से रहे, आप इज्जत से तुम्हें रहे, इज्जत हम नहीं आपको दी? रखेंगे अपने हर साथ। जगह इज्जत छोड़िए दी अपनी तुम्हें। इज्जत का community, मतलब है community इज्जत का छोड़िए, मतलब है कि छोड़िए। हम खिलाते भी रहो, लेकिन तुम साइड में भी रहो। उन सब ने इज्जत दी है। तुम लोग के इज्जत का मतलब है कि तुम साइड में भी रहो, लेकिन तुम हमें खिलाते पिलाते भी रहो। बेटी वाह, बन के रहो। देखिए चड्डी भाई, तुम्हारा तो लड़की पट भी भी इज्जत से तुम्हारा। कमा सकती ऐसा है। नहीं होता, बेटी बन के रहो। ऐसा नहीं होता। आंखों में रखेंगे। आप सही से रहे, रखेंगे, इज्जत से बेटी बन रहे। के रहो। ऐसा क्या मांग लिया हमने जैसे तुमसे मैं तुम्हारा? कभी कहती बेटा है तो कभी कहती बेटी है। पहले ना फैसला तुम करो, फैसला करो। बेटी हो के बेटा हो। ना मैं नर हूँ ना मैं नारी हूँ, मैं ख्वाजा से तो रहा। मतलब तुम्हें हमें जलील करना है, हमें माशरे में तुम्हें तुम लोग जलील हो रहे मेरे ख्वाजा तो से। ठीक है, तुम हर जगह जलील करते हो तो तभी मैंने बोला ना, तुम लोगों ने गाली बनाया है, माशरे ने गाली नहीं बनाया, तुम लोगों ने अपने दिमाग में गाली बनाई हुई है जज इसको। साहब, कोई भी आ जाए हमारे घर में या कोई भी आ जाए, कोई भी तकरीब हो, इसने नाचना जरूर है। याद रखो मैं वही बेइज्जती ख्वाजा जरूर से रहा हूँ जो करनी तुम है। लोग के मुश्किल वक्त में काम आया। मुश्किल वक्त में जज साहब मेरे जब अबू थे, हमें कोई मुश्किल वक्त नहीं था। आप जो कपड़े पहने हुए ना इतनी शान भाई से, हम ही धोते भाई थे तो कपड़े। तुम्हारे आपको खाना कहते कि बनाने मुझे घर में इज्जत से मैंने- रखे हैं। मैंने हाथ पाँव नहीं छोड़े थे, हम लोग तुम्हारे आगे नहीं आए थे। जज साहब ये मेरे ऊपर जुल्म करती हैं, मुझे दीवार से लगा देती हैं, मुझे बाहर नहीं आने देती हैं कि मेहमानों से सामने हमारी बेइज्जती होती है। तो तुम तमीज से आके बैठो तो कोई नहीं बोलेगा तुम्हें। डांस करके नए नए स्टेप दिखाओगी, ये मैंने नया सीखा, ये मैंने ये सीखा, तो ये दिखाओगी तो हम कहाँ जाएंगे? ये माशरा है, हम इसमें रहना मेरा फन है। है, मेरा हुनर है, मेरा कल्चर कहेंगे है। यही ख्वाजा सिरा, कहेगा माशरा यही। तुम्हें तो ये जो नहीं है कहना बेटी जो है है बेटा। वही कहेंगे ना, तुम्हें बेटी या बेटा कोई नहीं बोलेगा। तुम्हें लेकिन ख्वाजा गाली सिरा आपके नहीं ख्वाजा बोलेंगे। सिरा को आपने बनाया है। मैंने नहीं बनाया। बहुत आला लेकिन बात अल्लाह की ने बनाया आपने। है। और मुझे बेवा, तुम बार बार बेवा होने का ताना दे रहे हो, तो अल्लाह ने किया है। मैं खुद से बेवा नहीं हूँ ना, तुम खुद तो से आपको हो। लगता है ख्वाजा सिरा मैं अपनी मर्जी से आया हूँ? तो फिर बेटा अपने माहौल को भी तो देखना है ना हमें। दुनिया आपने में तो भी समझे रहना कि है, मैं अपनी हमें मर्जी किसी से को ऐसा नहीं हुआ देखना हूँ। है। भाई तुम्हारे पैसे को देखना है। बात होती है ना, आप तरीके से दो रहे हैं, हम आपको कब जुदा करने का कह रहे हैं, लेकिन तुम आप हमारे तरीके से साथ रहो, रहे, तुम्हें कोई हमारी मना नहीं तरह कर रहा। रहे। गाड़ियाँ लेके आधी आधी रात को देखिए, निकल एक जाना। वक्फा लेते हैं। ये इस बच्चे ने, बच्चा है या बच्ची है, बहुत ही दुखती हुई रग पे हाथ रखा है माशरे की। अभी इसको देखते हैं। जी, तो वक्फे से पहले बात हो रही थी, तो अब इनके जो सुने हैं आपने सारे ग्रीवेंसेस हम कहते हैं उसको, या जो भी इनकी मारूजात हैं वो आप तक पहुंची हैं। अब देखें, इनका मेन मसला ये है कि आपने अपने शौहर की ज़िंदगी में इनको कबूल किया। पहले तो इनके अब्बा ने कबूल किया, फिर आपने इसको अपने घर में रखा, उसके बाद इसने घर का बच्चा बन के अपने वालिद की, हालांकि इसको छोटी उम्र थी, इसने पूरा बाप बन के शो किया। फिर इसने अपनी जैसे भी इनकी जो भी आमदनी थी वहाँ से ला के इसने एक फ्लैट ख़रीदा, और वो भी आपके नाम पे ख़रीदा, आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आपको माँ समझा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि भाई को जो कार लेके दी, तो वो कार अभी इसी के नाम पर है। नहीं, वो तो इसी के नाम पर है। इन्हीं के नाम पे करके इन्हीं के नाम पे कर दी है। जी। अच्छा, कार भी आपके नाम पे कर दी है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें आपके नाम पर हैं, क्या क्या अम्मी और बहन भाइयों के नाम पर हैं? सर मेरा देखिए, आमदनी में कमाने वाले सिर्फ आप अकेले थे। जी। जी, आप बताएं क्या क्या है।
सर मेरा इस कोर्ट से बस एक ही तकाजा है कि नहीं, पहले बताओ चीजें आपकी क्या क्या हैं। मैंने अपनी माँ के नाम, अपनी सौतेली माँ के नाम एक फ्लैट किया हुआ है जो मेरी रोज़ी से, मेरी हलाल की कमाई से आया है। वो मैंने इनकी मोहब्बत में इनको दे दिया था। इनको मैंने गोल्ड दिया हुआ है, गोल्ड जो कि मेरी सारी रसीदें मेरे पास है, मेरे नाम से ख़रीदा हुआ है, मेरे कार्ड और मेरे सारी डीलिंग मेरे नाम से हुई हुई है। इनको कार्ड दी हुई जो कि मेरे नाम है, वो मुझे चाहिए, प्लस मेरा 50% हिस्सा जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। ये मेरा तकाजा इस कोर्ट से। हाँ जी, अब आप क्या कहती हैं? अच्छा, अब आपने क्या किया कि सारा कुछ ले आके और इसको घर से निकाल दिया? घर से निकालना मेरी मजबूरी था। नहीं, मजबूरी नहीं है। देखें, इसका कोई और भी हल हो सकता था, ऐसा नहीं था। ये बच्चे दोनों आप आपस उस से बच्चे बाहर हो को गए बेघर थे। कर देना, और यानी मैं पते की बात है कि घर भी उसका है, उसको घर से निकाल दिया। ये थोड़ा घर सा इसने मेरे नाम पे मुझे दिया था इसलिए कि मैं बेवा हो गई। हाँ। लाजमी बहुत छोटी उम्र में मैं बेवा हुई थी। जी, इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसी बेवाएं होती हैं, इतनी टिप टॉप बेवाएं। हमारी माँ ने तुम्हें ये तमीज सिखाई, मैं तुम्हारे बाप की मेरी माँ के ऊपर नहीं जाइएगा आप, बिल्कुल भी मेरी माँ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाइएगा। मेरी माँ है मेरी। आपको तो मुझे लगता है मेरे बाप से भी बिल्कुल कोई मोहब्बत नहीं थी। मेरे बाप की बेवा ऐसी नहीं दिखनी चाहिए, मेरी बाप की बेवा ऐसी नहीं दिखनी चाहिए। कोई मोहब्बत नहीं थी आपको मेरे बाप से। इतनी टिप टॉप बीवी बच्चों में चला जाएगा, ये शादियों की चली जाएगी, तो फिर तुम्हें ये इजाजत देगी किसको देगी? तुम्हारी कौन सी औलादे होंगी? यानी मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं भाई, है। आप तो डांस करके भी कमा के खा लोगे यार। यानी मेरा सिर्फ खाली डांस कमाना और यही रह गया, मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यानी सर मैं घरेलू जिंदगी मैं नहीं गुजार सकता इस मुल्क में, घरेलू जिंदगी ख्वाजा सिरा नहीं गुजार सकता। इनका ये कहना है कि हम तो नाच गाने भी करके कर सकते हैं। देखें, उसका एक बड़ा लीगल क्वेश्चन है। वो कहता है कि आया जो ख्वाजा सरा है, ये उसका मुआशरे से सवाल है, आपसे भी, आपके तवज्जुह से, कि आया क्या मुझे घरेलू जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है, राइट नहीं है? मेरा क्या सिर्फ यही काम है कि मैं सड़कों पे घूमता रहूं या नाच गाने करता रहूं? और इसको भी चाहिए घर, इसको भी फैमिली चाहिए, और फैमिली उसको डिसओन कर रही है। गली में खड़े होकर बद्दुआओं का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो मेरी बद्दुआ तो अर्श फर्श को हिला देती, मेरी बद्दुआ से डरा कर रहे हैं आप। और आपने बस खाली इसलिए मुझे निकाल दिया कि इसका तो ये तो वेल सेटल्ड है, ये तो देख लेगा, नाच लेगा, मेकअप कर लेगा। आपको मेरा दिल समझ में नहीं आया कि मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। मेरे दिल को ठेस पहुंची है वो आपको इंशाल्लाह दिखेगा, इंशाल्लाह इस जिंदगी में ही दिखेगा आपको। हम भी अल्लाह के बनाए हुए मखलूक हैं, लोगों के सामने हम भी अल्लाह के बनाए हुए मखलूक हैं, दुआ करेंगे। आपको ये अच्छा लगा कि आपने मुझे घर से निकाल दिया? तो घर से निकालना मेरी मजबूरी था, मैं माशरे का सामना नहीं कर सकती थी। आप अपनी हरकतें सही कर लेते हैं। हमारी दौलत की लालच नहीं है हमें। वही बात, वही मेरी बात, माशरा आप हैं, माशरा आप हमने हैं। इसके ससुराल में जाके खड़ा माशरा होना, क्या आप हैं। बोलेंगे हम इसके ससुराल वालों को? यही बोलेंगे ख्वाजा ख्वाजा सिरा सिरा है। बिल्कुल। ये मैं कोई नहीं कर गाली है सकती, क्या? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत है कि आप मेकअप करके आ सकती हैं अदालत में? हाँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं माशरे को भुगत सकती। इतनी हिम्मत है आपके अंदर नहीं कि कर आप सकती, मैं एक सीधी सादी औरत थी। तो कंगन, ये जो आपने कड़े पहने हुए ये मैंने आपको दिए हैं, ये जो आपने बालियां पहनी है ये मैंने, ये जो कपड़े आप तीनों ने पहने हैं वो मेरे कमाई से आए हैं। तुमने कहा था मेरी याद खुशी के रखिए लिए, ये बात हमेशा। तुम्हारी खुशी के लिए ही किया था मैंने अपने लिए नहीं जी हूं मैं, अपनी, हाँ, मेरी खुशी देखती तो आप मुझे अपने घर में इज्जत से रखती। मेरी खुशी देखती तो मुझे अपने घर में इज्जत से रखती। का मरीज कर दिया, शुगर का मरीज कर दिया, घर में खाना बना के रखो तो बाहर से ऑर्डर करते हो। तरह तरह के राइडर आते हैं, तुम लोग नई नई चीजें मंगाते हो, वो तुम्हारी याशियां कौन पूरी करेगा? आराम से बीवी नस ना फट जाए तुम्हारी। देखिए ये तरीके हैं, ये तो या की माँ ने शर्म नहीं आती यही तरबियत तुम्हें? दी, फिर मैं दोबारा मेरी माँ की तरबियत के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, मेरी माँ की तरबियत के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। आपकी बीवी भी कायम मुकाम जज्सा बीवी हो, जिसकी मैं माँ हूँ, अगर उसकी मैं बीवी हूँ ना तो तुम्हारी भी माँ हूँ। माँ ऐसी नहीं होती, माँ की ममता इतनी कमजोर नहीं होती कि लोगों के दो अल्फाज जो गंदे अल्फाज बोलते हैं तो उसके ऊपर उनकी ममता खत्म हो जाए, ऐसी ममता नहीं होती। इस ममता के ऊपर मैं नहीं मानता, इस ममता को मैं नहीं मानता। तुम इतना फुल वॉल्यूम में जो म्यूजिक लगाते थे क्या समझते थे? कोई क्या समझते थे? कौन सा घर है ये? तो मेरा माहौल ही यही है, मुझे वो तुम्हारा पूरा माहौल दिन तो में तुम्हारे जाके पूरा दिन में कमाऊं और रात में आके मैं सुकून भी ना लूं। तो गई थी तब भी तो गाने चला रहे थे ये। और तुम भी तो आके नाचती थी मेरे साथ। अच्छा, मैं हाँ, नाचती थी, वो तुम्हें भूल गई क्या क्या? कहते हो? बहुत छोटी मैया तुम बोले, भी आते थे, तुम लाते नहीं मैंने कहा, दादी जी ने बनो, बोली थी। तुम इसने नहीं बनोगे कोने में, मैंने तुम भी कहा आते थे। कौन सी जवान की बूढ़ी मरी है? बस मेरा मुंह नहीं खुलवाएं आप लोग ज्यादा जवान यहाँ पे। मरी, कौन सी जवान मरी है? बूढ़ी मरी है? शर्म नहीं आती किसी बूढ़ी होकर? नहीं पता था भाई मुझे कि मरी है, आके आपने बताया तो कम कर दिया था ना, क्यों झूठ बोल रही है कम इतना? नहीं करना चाहिए था, बंद करना चाहिए था। झूठ क्यों बोल रही है इतना? तकलीफ पहुंचती है लोगों को। मेरे घर में थोड़ी ना मरी उनके कान में आवाज नहीं जाएगी। हाई में प्रॉब्लम हर चीज में। छोटा बच्चा नहीं हो तो तुम्हें तरबियत नई तरह से दी जाए। तो तरबियत देख लिया, ये तरबियत किया आपने। दलील कर रहा हूं, इसीलिए मैं बेजार होकर तुम्हें ये- निकाला, इनकी हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें निकाला। अब पूछो अच्छा। क्यों निकाला? इसलिए निकाला, इनकी हरकतों की वजह से तुम्हें निकाला, क्योंकि इनकी गलतियों के जिम्मेदार तुम। इनकी हरकतों की वजह से इनको तुम निकाले, जानबूझ के मुझे बदला नहीं लेने के लिए निकाले। बिगाड़ रहे
थे। आप लोगों को असल में मैंने हट हराम बना दिया है। आप लोग हैं हट हराम। आपको डांस आप लोगों को मैंने कभी तुम्हारे पैसों को अहमियत नहीं दी नहीं थी। नहीं नहीं आप लोगों को किराया असल में लग जो गया आता है मुफ्त घर का, से, जो मुफ्त का किराया लग गया आता है, आप लोगों उसी में गुजारा को। ये होता मुझे है। कोई आए मुझे बस मुंह में निवाले ठुसाए, आप लोगों को मुफ्त का लग गया है। तुम लोगों ने हट नए नए हराम है फैशन आप लोग। पकाकर खिलाना, कपड़े धोकर देना, ये भी तुम लोगों काम को होता है, चाहिए इसका थे। भी एहसान है, बेटा, जताया तुम्हारे है। कपड़े धोके तो मेरे पास एहसान नहीं है, जो कपड़े तुम लेते हो बस मेरे करना कपड़े है। हैं, इसको निकालते नहीं। मेरे ही पैसे अच्छा, से ठीक हैं। है, जो तुम्हारे पास ठीक है, ज्वेलरी है, ये जो ठीक है, तुमने पहने हुए ना, ये मैं नीले नीले पहने तुम्हारा हुए, ये जो मेरी हिस्सा बनता है, कमाई से आई हैं। तुम्हारा जो याद हिस्सा रखना ये एहसान बात। नहीं किया तुम्हारा आपने। जो हिस्सा बनता है वो बदतमीजी नहीं करो ना, वो बदतमीजी तुम क्यों बदतमीजी कर रही हो? ये देखे ना तबीयत आपकी, तबीयत देखे हम मेरी अपनी। बात सुनो, तुम्हारा हिस्सा हम देने के लिए तैयार है, इतना जलालत हमें ना करो, हमें बुला के इतना जलील ना करो। तो हम दे, तुम्हारा हिस्सा जो- दे जो- रहे हैं। ये बेटी है ना, तुम भी बेटी हो, जितना इसका हिस्सा है तुम्हारा कोई बेटी बेटी नहीं है, मेरा जो हिस्सा कानूनी हिस्सा और है। शरई तौर पे मेरा हिस्सा तुम बनता है वो बेटी मेरे हो लिए। और बेटी रहोगी मेरी। आपके बोलने मैं ना तुम्हें बोलने से बेटे कुछ वाला नहीं दर्जा होता। दे नहीं सकती। मैं आपके बोलने ना बनो बोलने से बेटा, कुछ नहीं होता। बनो बेटा, बेटा बन के दिखाओ। ना मैं बेटा हूँ ना बेटा हूँ ना मैं नर हूँ ना तुम्हारे नारी हूँ, मैंने तो बोला भी मान तो लो, था ना आपको। तुम फिर जिससे किस बात की है हाँ, तो तुम्हारे? जो मेरे बाप से मेरे नाम से है ख्वाजा वो मुझे सिरा दिया भी जाए, हो ना। जो मेरे बाप से मेरे कबूल नाम से है करो, वो मुझे दिया जाए। तुम कबूल करो कि तुम ख्वाजा सिरा हो। तो कब से क्या बोल रहा हूँ मैं, या मैं फारसी बोल रहा तो हूँ? वहीं जाके रहे तो ना वही उनके होगा। साथ। तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस यानी माशरे मेरी में घरेलू ये लोग, यही लोग घरेलू जो जिंदगी नहीं हो तुम्हें सकती। appreciate करेंगे ना, बाद में सब यही नहीं, लोग बस। हमें बोलेंगे, आराम से। हमें बोलेंगे कि ये आपका बेटा है, ख्वाजा सिरा है, यही नहीं। बोलेंगे, यही हमें कोर्ट में हार्ट अटैक ना आ जाए आराम से। यही माशरा बोलेगा। मैं नहीं दूंगी, 1 रुपया भी नहीं दूंगी तुम्हें। देना पड़ेगा आपको, मेरा हक है वो। क्या लिखत पड़ा थी? मैं तो डंके क्या की चोट पे लिखा था? लूंगा, मैं तो जब डंके की चोट पे तुम्हारे लूंगा। वालिद साहब कैसे नहीं निज़ा देखती हैं की आप, हालत देखते हैं में हम भी। थे। नज़ा की हालत में तो कोई वकील नहीं आया था, कुछ नहीं लिखवाया गया है, फिर भी मैं इज्जत से दे रही हूँ। क्या इज्जत से दे रही है? तुम्हें किसको देना है? मेरा तुमने तो किसको हक है देना है? भाई, मैं जिसको देना मैं चाहूँ फ्लैट मेरी अपने मरने के बाद मर्जी, तुम्हें जिसको दूंगी, देना मैं चाहूँ नहीं मेरी दूंगी। मर्जी, वो आपका मसला मैं नहीं है। अपने मरने के बाद फ्लैट में तो मैं रोड पे चली जाऊँ, रोड पे रहूँ। कौन आपको कह रहा है रोड पे चल जाए? इतनी तो आप लोगों को मैंने इधर भरा हुआ है, उसमें से लें कुछ। क्या भरा हुआ है? घर ही है, वो भी ले रहे हो तुम। 50% मांग रहे हो, चलो हम जो तुम्हें मेरा वो दे हिस्सा है रहे वो हैं। मांग हम रहे हो कहाँ ना। जाएंगे? इसकी शादी कौन करेगा? लो अपना जिम्मेदारी। ये जो हठहराम बेटा है आपको इससे कमाए ले से जाओ इसको, छोटा है, अपने बड़ा साथ तुम भी घुंघरू पहना के इसको ले जाओ, ये भी लेके आएगा पैसे। हाँ, हरकतों तो में। बोला तो मैं था तो मुझे भी हाँ। कि मेकअप सीख लो, मैं मेरे कभी साथ करूंगा चलना, नहीं। मेकअप आर्टिस्ट बहुत कमाई शादी होगी। थोड़ी करनी है। मैं एक मुझे अच्छी मेकअप जगह सिखा देना देते चाहती थी। कि चलना मेरे तुम तो साथ। जाती थी मेरे पास तो आप क्या बोलते थे कि चलना मेकअप आर्टिस्ट में बहुत कमाई है। ये वो तो मुद्दा जाती है। है ना। कमाने के लिए ये लेके मुझसे जाते थे। मिलते तुम मेरा नहीं जाती क्या है, देखो अब तुम्हें दिया? दलील मेरे कर रहे लिए हैं। शौहर तो है नहीं मेरा, शौहर तो है नहीं। गलती हो गई। ठीक है, आपको दुख तो किसी बात का नहीं लग रहा, शौहर नहीं है आपका। क्या आपने बनाया है मुझे? आप आपने लोग कहा था, मैं कैसे मेरे बना बड़े सकता हूँ? आर्टिस्टों के साथ तुम्हारा कोई तुम्हारी दिमाग नहीं है, कोई करने सोच के नहीं लिए है। काम सफेद में चादर मैं ओढ़ के बोलूंगा बैठ कुएं जाओ। में कूद जाओ, कुएं सफेद में गिर चादर ओढ़ के जाओगी। बैठ जाओ। आप चाहते हो कि मैं सफेद चादर ओढ़ के बैठ जाऊँ तो मैं बैठ जाती हूँ। बेवाएं ऐसी अच्छी लगती है सफेद पोश। ठीक है, आप चाहते हो तो ठीक है, घर में रहो। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे ऊपर मलबा नहीं डाले। अपनी मर्जी से चले, आप बेटी बन के रहो। आपकी मर्जी ये है, आपका हिस्सा सिर्फ एक बेटी का आपकी बनना है। मर्जी ये है कि आप ऐसे ही देखें। आपने बुला दिया Your तो मैं- Honor, अब लास्ट में मुझे योर मास्टर को तो ऑनर, देखना या है। तो इनसे कहेंगे ये सही से हमारी तरह नॉर्मली लाइफ जिए, अपने सारे चले एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपकी सजेशन भी सुनते हैं। तो वक्फे से पहले बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी और आप बहुत जोश में आ गई थी कि 1 रुपया नहीं दूंगी और कुछ नहीं करूंगी और ये। अच्छा बेटा, आप आराम से, अब देखें हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। आप जो ये लेकर आए हैं केस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है कि आपने माशरे की टुकती रग के ऊपर हाथ रखा है और आपने एक जुमला बोला, पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट जुमला है कि मुझे भी फैमिली में रहने का हक है। जी बिल्कुल। ये बड़ा ज़बरदस्त आपका जुमला है जो मेरे दिल को लगा है। देखिए, यहाँ ये रिवाज चला हुआ है कि ट्रांसजेंडर को घर से निकाल दो, मज़ारों पे छोड़ आओ, हिजड़ों के गुरु के पास छोड़ आओ और फिर वो सड़कों के ऊपर भीख मांगते फिरें। ये हमारे मुल्क के अंदर बहुत क्या मैं इसका कहूँ कि मतलब इसे एक लानत कहूँगा। ये जो रिवाज है इसको ख़त्म किया जाए। पता नहीं मैंने सख्त लफ्ज़ बोल दिया, लेकिन मेरे दिल में इससे ज़्यादा भी सख्त आ रहा है। तो बात यह है कि ट्रांसजेंडर को भी फैमिली लाइफ रहने का, जिंदा रहने का पूरा हक है। अभी आपके लिए ट्रांसजेंडर एक्ट भी पास हुआ है जिसमें थोड़ी सी तरमीमें वगैरह हो रही हैं, लेकिन वो ऑलरेडी पास हो चुका हुआ है असेंबली से। तो मैं इसमें आपको ये चीज़ वाज़ेह करूं, पहले तो फ़िलहाल मैं आपका ये हिस्सा वगैरह डिटरमिन करता हूं कि क्या क्या आपकी चीज़ें हैं। एक तो आपने अम्मी के नाम पे फ्लैट लिया जी बिल्कुल। और आपकी पूरी मनी ट्रेल है, सारे पैसे जी, आपने जी, दिए एकदम, हैं, कोई वो सोच खुद समझ भी की मान कोई रही नहीं हैं। ठीक है। अच्छा देखें बीबी, बात ये है कि वो चीज़ जो इसने आपके नाम पे ख़रीदी है वो बेसिकली है तो इसकी, वो अलग बात है कि उसने बेनामी ली है
अपने वाइफ की, वालिद की बेवा और बच्चों की माँ करके उसने आपको एक रहने के लिए शेल्टर फराहम किया है। ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ये आपने देखा है। ठीक है, मैं आपकी बात भी पूरी समझ रहा हूँ, उस तरफ भी आता हूँ, जो आपका मसला है उस मसले को भी हल करता हूँ। अच्छा, अब क्या है कि ये फ्लैट इसी का है, इसी का रहेगा, आप तायात जब तक ये कहे आप उसमें रहें, इसको एंजॉय करें। तुम्हारे अब्बा ने एक घर छोड़ा है जिसमें वो रहते थे, उस घर को क्या इन लोगों ने रेंट पे दिया है? जी सर, मैंने उसको रेंट पे चढ़ाया ताकि आपने चढ़ाया है? जी, ठीक है, उसका जो किराया आता है वो इन्हीं के अम्मी पास और जाता इन है। बच्चों को जाता है। जी बिल्कुल, इन्हीं को उससे जाता इनका है। घर चलता है। प्लस इनकी मेरे अब्बा की पेंशन भी आती है, वो भी इन्हीं के पास अच्छा, जाती अब्बा है। की पेंशन भी आ जी, रही जी, है, बिल्कुल वो भी आती है। अम्मी को मिल रही है। तो ये बहुत सेटल्ड ऑफ है, सेटल्ड ऑफ है, वेरी जी। गुड, गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो फाइनेंशियली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मेन प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम है। जी सोशल प्रॉब्लम वही बात है कि आप कहते हैं कि भाई एक तो जो वो है आपके जो मेहमान जाने आने वाले, वो कहते हैं कि ये हिजड़ा है, तो उससे आपको शर्मिंदगी होती है। ठीक है, और प्लस ये जो कोई म्यूजिक वगैरह चलाने का या इसका है सिलसिला, उससे आपको थोड़ी परेशानी होती है कि आपने कहा कि मेरे बच्चे खराब हो रहे हैं इस चक्कर में। ठीक है जी, नशा करना, पार्टी, कौन से नशे, कौन से नशे? सिगरेट पीना, पूरा पाकिस्तान सिगरेट पीता है। नशा करना, पार्टीज में जाना, पूरा late पाकिस्तान night सिगरेट तक। पीता है। मैं इंतजार करती रहती हूँ, अभी बच्चे हैं, भी दिल हलक में दिल आ रहा होता धड़कता है, रहता है, कहाँ हाँ धड़कता रहता है। धड़क कब आए, अल्लाह ना बेटा, करे मेरी हादसा हो बात जाए, सुनो, पुलिस हाँ, पकड़ ले, हाँ। कुछ कर ले। चले, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अच्छा देखें, ये अगरचे आपकी सगी माँ नहीं है, लेकिन चूंकि अब रह रहे हैं एज ए मैंने फैमिली, लेकिन इनको सगी माँ ही माना है। हाँ माना है, बिल्कुल। ये हमेशा अपने आपकी बच्चे प्यार भी वही वाला दिया है। ये आपकी ग्रेटनेस है, मैं इसको सलाम करता Thank हूँ। you, sir. लेकिन अब आप एक बात सुनो, जब घर में रहते हैं ना, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि मुझे भी फैमिली लाइफ गुजारने का हक है। तो बेटा, जब फैमिली लाइफ गुजारनी है तो फैमिली का एक डिसिप्लिन होता है, तो आपको उस डिसिप्लिन को भी अवॉइड करना है। मैं अगर किसी हॉस्टल में जाके, कॉलेज के हॉस्टल में रहता हूँ ना, उस हॉस्टल का भी एक सुपरिटेंडेंट होता है और वो पूरे रूल्स होते हैं उस हॉस्टल के कि रात को 8 बजे के बाद दाखिला नहीं है, रात को 8 बजे के बाद आएंगे तो आपको सीधा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के घर पे ले जाएंगे, वहाँ पेश करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों वहाँ से आप रात को बंक नहीं कर सकते। ये सारी बातें हॉस्टल के अपने उसूल होते हैं, जो स्कूल का, कॉलेज का हॉस्टल है उसके मुताबिक। इसी तरह ये घर है, घर, हर घर का असूल होता है कि भाई आप मगरिब के बाद, इशा के बाद घर आ जाएं। ठीक है, अगर कहीं पार्टी में या कोई जाना है तो कभी महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में कोई एक दिन आप जाएं, वो भी बता के जाएं कि भाई इतने बजे जाना है और इतने बजे वापस आना है। इतना बड़ा शहर है कराची, वो बता रही हैं कि मुझे सारी रात नींद नहीं आती, परेशानी रहती है कि पता नहीं क्या हुआ, आप आधी आधी रात को आते नहीं हैं। तो ये सारी बातें आपको भी अवॉइड सर, बस करनी मेरी है। एक जी, डिमांड मेरा है। बेटा आप बताओ। मेरी एक डिमांड है, मेरी इनसे भी एक ही जितनी डिमांड डिमांड है, है, और सारी मेरी पूरी माशरे से करूँगा। भी एक डिमांड है। हैं? मेरी माशरे से और इनसे एक ही डिमांड है, किससे? माशरे से और मेरी फैमिली से भी। दोनों 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 ग्रांट को मैं करूंगा। वो कर रहा हूँ। दोनों ग्रांट करूंगा। जी, पहली इनसे क्या डिमांड है? दोनों से सेम ही है सेम है कि क्या? मेरे वजूद का अछूत ना समझा जाए, मेरे वजूद को अछूत ना समझा जाए। मैं शर्मिंदगी नहीं हूँ। एक हकीकत हूँ, मैं एक हकीकत हूँ और मैं माशरे मुझे की एक बहुत बड़ी तस्लीम करो। हकीकत हूँ, और मुझे तस्लीम करो। मैं एक हकीकत हूँ, मुझे तस्लीम करो। ये तो मैं आपके साथ एग्री हो गया। ये तो समझो अभी वर्डिक्ट भी दे देता हूँ कि आप एक माशरे का हिस्सा हैं। आप हमारे माशरे में मर्द भी है, औरत भी है और ट्रांसजेंडर भी है, और ट्रांसजेंडर भी हमारे माशरे का हिस्सा है और हमारा फ़र्ज है। जी। और अब कानून ने भी आपको शनाख्ती कार्ड दे दिया है, शनाख्त दे दी है। अब उसमें ये दिया हुआ है, आपको अपनी मर्जी है कि आपने किस तरफ ऑप्ट करना है। जी, उसमें फीमेल भी होती है, मेल भी होता है। ठीक है, बिल्कुल। आप अपना नाम सुरैया भी रख सकते हैं, आप अपना नाम उमर भी रख सकते हैं। अगर आप अपने मर्द के लिए ऑप्ट करना चाहें तो आप मर्द रख लें, आप अगर फीमेल के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो कर लें। उसी तरह का अपना शनाख्ती कार्ड बना लें कि भाई आप सन हैं या डॉटर हैं। जो हार्मोन्स आपके ज़्यादा है उसी तरफ आपकी इंक्लिनेशन होगी, आप खुद उधर चले जाएंगे। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि जो आपका लफ्ज़ है कि मेरा एक वजूद है, माशरा इसको तस्लीम करे, वो ऑलरेडी माशरा तस्लीम कर चुकी है। और ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ थे सिंध में सरमद जलाल उस्मानी साहब चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के। मैंने यहाँ पिटीशन दाखिल की थी
और अभी हमारी चल रही थी कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 मोटो एक्शन ले लिया, और चूंकि फैसला वहाँ शुरू हो गया, हमने यहाँ पे अपनी पिटीशन रोक दी थी जी। तो फैसला ऑलरेडी आप लोगों के हक में आ चुका है और उसका अभी एक्ट भी पास हो गया है। बस माशरा तस्लीम करना है। हमने आपको फुल तस्लीम कर लिया है, माशरे का फर्ज अपने बराबर हकूक दिए हैं जी। आपके भी उतने हकूक हैं जितने हमारे हैं। इसी तरह लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी आपको अगर चाहें तो मेल क्लेम कर रहे हैं तो बेटे वाला हिस्सा मिलेगा, फीमेल क्लेम कर रहे हैं तो बेटी वाला हिस्सा मिलेगा। इस्लाम में बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखें, इस बात को समझ लें। इस बच्चे ने जो बात की है वो मेरे दिल की बात की है, हमारे कानून की बात की है। हमें इनको माशरे में तस्लीम करना है। आपका जो ग्रीवेंस है वो ये है कि ये डिसिप्लिन नहीं कर रहा उसको अबाइट, इसलिए आप इसको जॉइंट फैमिली में नहीं रख सकती। आपने कहा कि ये 8-10 हिजड़े लेके आ गया घर में। ये बेटा देखना पड़ेगा कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर इस तरह के लोगों का वहाँ, चूँकि अभी माशरे ने कानून ने तो तस्लीम कर लिया है, माशरा तस्लीम करने में वक्त लगेगा। हमारे यहाँ तो यहाँ नहीं है। आप बाहर मुल्क में जो ट्रांसजेंडर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो बाकायदा जो है वो क्या नाम है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, लॉयर्स हैं, सब तो हमारे यहाँ भी आ गए हैं, लॉयर्स और सर्जन हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी पढ़ो, आ जाओ इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा जी, आपके तवज्जुह से ये सारे जी आप बातें बताएं। बिल्कुल, हम माशरे का मसला हल कर रहे हैं। बिल्कुल आपके तवज्जुह से अगर ये आवाम को सबको पता चलना चाहिए कि अगर हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया, माशरा भी इसको तस्लीम करे ना फौरी तौर पर। आपकी बात बहुत जबरदस्त है, मैं मैसेज दे देता हूँ। देखिए ये बहन ने हम जैसी माओ को कबूल करने में कोई मेरी जान नहीं है, शौहर का बेटा है, मेरा ही बेटा है जी। आप ये माशरे के साथ मेरी ये इस्तदा है कि खुदा के वास्ते इस तरह की माओ के दिल मत दुखाएं कि उनकी औलादों को आप इस तरह से नफरत से देखें और उनको मजबूर करें कि वो उस औलाद को अपने घर से निकाल दें। कोई माँ खुशी से अपने बच्चे को घर से नहीं निकालती, दिल पे पत्थर रख के निकालती है इस माशरे के जुल्म की वजह से। थैंक यू सर। सर मैं इसे अपने साथ रखना चाहूंगी, मैं इसे अपने साथ रखना चाहूंगी। ये मेरा बेटा भी और बेटी भी है। जब मुझे बेटे की जरूरत होगी तो ये मेरा बेटा है, और जब मुझे बेटी चाहिए तो मेरी बेटी है। बस मुझे इज्जत चाहिए, सिर्फ इज्जत मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस आप भी हमारी इज्जत का ख्याल रखना। मैं आपकी माँ हूँ। ध्यान है बेटा, अब आप घर चले जाएं, अब कहीं बाहर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो आपसे गुजारिश की है, फैमिली में रहें तो फैमिली बन के रहें और इनको ना नचाएं। आप बच्चों, अब आपकी देखें अलग तालीम है, देखें उनका एक अपना प्रॉब्लम है, वो बाय बर्थ ट्रांसजेंडर है। अब मुझे तो मेडिकल नहीं आता, लेकिन पता होता है जिनको मेडिकल, तो इनके यहाँ मेल हार्मोन्स या पता नहीं फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा हैं या मेल हार्मोन्स, जो भी चीज़ है, तो इनका एक अपना प्रॉब्लम है। आप नॉर्मल है, आप अपने आप को अपने हिसाब से, अपनी अम्मी के हिसाब से रेस करें और उसी तरह काम करें, ग्रो करें। देखें इनका ये है कि गुड लक कि उन्होंने एक हुनर सीख लिया है एंड ही हैज़ बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। ब्राइडल मेकअप करते हैं आजकल, ब्राइडल मेकअप में 2-2 लाख रुपया लेते हैं दुल्हन बनाने का। फख्र है कि हमारी औलाद है। हाँ, फख्र पहले इसने हमें ग्रूमिंग जितनी भी दी इसने दी है मेरे बच्चों को। मुझे एक अच्छा जो हमें दिया है ना, ये इसने दिया है। और फैशन सारा हमने आपसे सीखा है। इतना बुरा वक्त देखना नहीं पड़ता मुझे। बस देखिए जी, ये माशरे का बहुत कारआमद हिस्सा हैं ये लोग। आप इनको इस्तेमाल करें, इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, उनको एहसास दिलाएं कि वो आपका हिस्सा हैं, उनके साथ मोहब्बत से रहें। जिस तरह इस फैमिली ने अभी मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर इसको अडॉप्ट किया है, वापस लिया है, अम्मा खुश है, वो कह रही है कि ये लिबास जो मैंने पहना हुआ है ये इसी की वजह से है। और ये आप भाई, आपने नाचना बंद करना, तुम भी बंद करो, अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? तुम पढ़ो बेटा, एमबीबीएस बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, लॉयर बनो, कुछ आगे बनो, ये मेकअप आर्टिस्ट भी बनो। आप क्या बन रही हो? तुम लेडी डॉक्टर बन जाओ ना। अच्छा, नहीं तो फैशन डिजाइनर करेंगी। क्या बनेगी? नहीं, मैं डॉक्टर ही डॉक्टर बनोगी ना? हाँ तो माशाल्लाह। वैसे मेरी मदर की ख्वाहिश है कि मैं आपकी तरह जज बन रही हूँ। जज बन जाओ, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इतनी लड़कियां जज हैं, आप आगे हमारे सिटी कोर्ट में देखो, भरा हुआ है कोर्ट खवातीन जजिस से। आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत अच्छा आप करते हैं माशाल्लाह। चले माशाल्लाह, लोग होने चाहिए।
आज तो मतलब तुमने रुला दिया। आज आपने ढूंढ लिया। थैंक यू सर। ओके जी, अदालत बर्खास्त होती है, बच्चा बहाल हो गया अपने घर में, अब इसको प्यार से अभी साथ लेते हैं, यहीं से लेके जाएंगे। ओके। थैंक यू।